Hello friend, welcome to Varia DT classes. Today's topic is chloride and the fluoride content in water. ठीक है, तो आज हम फिफ्थ देखेंगे क्लोराइड। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड indicates pollution of water either due to industrial water और सीवेज। ओके, तो अगर वाटर में क्लोराइड प्रेजेंट है मतलब वाटर पॉल्यूटेड है। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है? इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है? इट गिव्स बैड टेस्ट इन वाटर, ठीक है। नॉर्मली हम जानते हैं कि जैसे नमक को खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है तो जो ऑर्गन ब्लड से लिंक होता है, ठीक है, वो अफेक्ट होने लगता है। ठीक है, जिससे हार्ट अटैक या किडनी जैसे घातक बीमारी हो जाता है। ओके, तो लिख सकते हैं इसमें इट कॉसेस हाइपरटेंशन, it affects kidney and heart। ओके, तो ये हो गया इसका इम्पैक्ट। अब हम इसका मेजरमेंट देखेंगे, क्लोराइड को कैसे मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट, ठीक है, तो क्लोराइड को हम टाइट्रेशन से ही मेजरमेंट करते हैं, बाय टाइट्रेशन, और इसी को मोहर मेथड भी कहा जाता है। ओके, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि क्लोराइड को किस मेथड से मेजर करते हैं, तो मोहर मेथड भी कह सकते हैं, या टाइट्रेशन से जो करते हैं उसमें। ये हमारा ब्यूरेट हो गया, ये हमारा सैंपल हो गया। सैंपल में क्या प्रेजेंट रहेगा? क्लोराइड प्रेजेंट है। ठीक है, हम ब्यूरेट में यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट का हमारा सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, अब हम वाटर में क्या ऐड करेंगे? एक इंडिकेटर ऐड करेंगे, K2CrO4, पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम क्रोमेट को जब हम सैंपल में ऐड करते हैं, ठीक है, सैंपल में ऐड करते हैं पोटेशियम क्रोमेट को, तो ये क्या होता है? कलरलेस हो जाता है। ओके, कलरलेस हो जाता है, और कलरलेस होने के बाद जब हम नॉब को ओपन करते हैं, और नॉब जब ओपन करेंगे तो सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? क्लोराइड से रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, क्लोराइड से रिएक्ट कर जाता है, और क्लोराइड से रिएक्ट करने पर ये सिल्वर क्लोराइड बनाता है। सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है, अब फिर वाइट प्रेसिपिटेट बनने के बाद अगर एक बूंद भी अगर सिल्वर नाइट्रेट का अगर सैंपल में जाता है तो वह रेडिश ब्राउन कलर देने लगता है। तो इसका मतलब जैसे ही रेड कलर आता है तो हम यह जान जाते हैं कि हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया, मतलब सपोज इस वी वॉल्यूम यूज हो गया है। ठीक है,
तो यहाँ से इतना वॉल्यूम, सपोज वी वॉल्यूम यूज हो गया है और ये हमारा कितना बचा 100 माइनस वी। तो ये वी वॉल्यूम ही हमारा रीडिंग जो है वो क्या बताता है, क्लोराइड कंटेंट को बताता है। हमारा वी वॉल्यूम जो है क्लोराइड कंटेंट है, क्लोराइड प्रेजेंट है। तो ये सिल्वर नाइट्रेट AgCl, अब जो सिल्वर नाइट्रेट है वो फिर K2CrO4 से रिएक्ट करता है। शुरू में तो क्लोराइड से रिएक्ट करता है, फिर ये वाइट प्रेसिपिटेट क्लोराइड का पूरा बन जाता है। तो अब K2CrO4 से सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करके सिल्वर क्रोमेट बनाता है, सिल्वर क्रोमेट बनाता है रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का। तो इस प्रकार टाइट्रेशन करते हैं मोहर मेथड में, या क्लोराइड को फाइंड करने का जो मेथड होता है उसमें। अब देखते हैं इसका एक्सेप्टेबल लिमिट कितना है। एक्सेप्टेबल लिमिट 250 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, 250 मिलीग्राम पर लीटर इसका एक्सेप्टेबल लिमिट है। और कॉसेस पर रिएक्शन है, कॉसेस पर रिएक्शन है 1000 मिलीग्राम पर लीटर, कॉसेस पर रिजेक्शन। ओके, तो ये हो गया हमारा क्लोराइड कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखेंगे हम फ्लोराइड। सिक्स है फ्लोराइड। फ्लोराइड तो क्या होता है, अगर अप टू 1 ppm है, अगर अप टू 1 ppm है फ्लोराइड कंटेंट वाटर में, तो ये क्या इफेक्ट करता है, ठीक है। 1 ppm ऑफ फ्लोराइड एफेक्ट्स या हेल्प बोल सकते हैं। क्या करता है ये, हेल्प टू प्रिवेंट, ठीक है, हेल्प टू प्रिवेंट डेंटल कैविटीज, डेंटल कैविटीज। up to 1 ppm of fluoride help to prevent dental cavities and for growth of teeth enamel, या एनेमल टीथ बोल सकते हैं इसको, एनेमल टीथ। मीन्स क्या होता है, फ्लोराइड जो है कंबाइन करके, फ्लोराइड कंबाइन होता है, ठीक है, फ्लोराइड कंबाइन होता है टीथ से, ठीक है। फ्लोराइड टीथ से कंबाइन होने के बाद टीथ को ये हार्ड एंड ड्यूरेबल बना देता है, ठीक है, हार्ड एंड इट कंबाइंस विथ teeth animal, it combines with teeth animals and makes strong and hard, ओके। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। इसी में बियॉन्ड दी 1.5 ppm, बियॉन्ड दी 1.5 ppm, अगर 1.5 ppm से अगर ज़्यादा हो जाता है फ्लोराइड, ठीक है, अगर 1.5 ppm से फ्लोराइड का ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, इट causes decolorization and molting of teeth, ठीक है। तो ये अगर 1.5 ppm से ज़्यादा होगा तो,
ठीक है, येलो कलर दिखने लग जाता है अगर वाटर में फ्लोराइड का कंटेंट 1.5 ppm से ज़्यादा हो जाता है तो टीथ में। ओके, तो ये हो गया हमारा फ्लोराइड का जो एक्सेप्टेबल लिमिट होता है 1 ppm और कॉसेस फॉर रिजेक्शन जो होता है 1.5 ppm। ओके, ये फ्लोराइड का हो गया। अब हम इसी में एक और पैरामीटर देख लेते हैं। अगर फ्लोराइड का कंटेंट वाटर में 5 ppm से ग्रेटर होता है, 5 ppm से ग्रेटर होता है, तो 5 ppm से जब ग्रेटर होता है तो बोन फ्लोरोसिस होता है। क्या बनाता है बोन फ्लोरोसिस मीन्स जब फ्लोराइड का कंटेंट 5 ppm से ज़्यादा होता है तो वो क्या होता है, कैल्शियम क्या करता है हमारे बोन्स को मजबूत करता है। लेकिन फ्लोराइड का कंटेंट अगर 5 ppm से ज़्यादा होता है तो ये बोन को क्या कर देता है, कमज़ोर कर देता है। ओके, और इसी जो जिसके कारण इसको लिख लो, beyond the 5 ppm of fluoride it causes chemical deformation of bone and results in bone फ्लोरोसिस। ठीक है, तो अब इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं ये देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये 1 ppm वाले और 1.5 ppm वाले बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, अब नेक्स्ट इसी में हम देखेंगे मेज़रमेंट कैसे करते हैं। तो मेज़रमेंट इसको हम कलर मैचिंग टेक्निक से मेज़र करते हैं। ठीक है, कलर मैचिंग टेक्निक से कैसे मेजरमेंट करते हैं, तो एक हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड सैंपल होता है और एक हमारा क्या होता है, टेस्ट सैंपल होता है। स्टैंडर्ड सैंपल में हम फ्लोराइड हम खुद मिलाते हैं, इसका मतलब ये नोन होता है। सपोज x मिलीग्राम पर लीटर, इसमें जो फ्लोराइड प्रेजेंट है वो नोन है, मतलब x मिलीग्राम पर लीटर। और टेस्ट सैंपल का क्या है, अननोन है। ठीक है, टेस्ट सैंपल का फ्लोराइड का अननोन है। तो अब इसमें क्या करते हैं, हम जिरकोनियम आयन एंड एल्जीरिन मिला देते हैं, जिससे इसका जो कलर है, ठीक है, कलर चेंजेस हो जाता है रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, कलर चेंज हो जाता है रेडिश ब्राउन कलर, और रेडिश ब्राउन कलर चेंज हो जाता है तो हम दोनों सैंपल को देख लेते हैं। अगर दोनों सैंपल में कलर सेम है, मतलब हम मान लेते हैं कि जो स्टैंडर्ड सैंपल में जो फ्लोराइड था वो सेम उतना ही अननोन सैंपल में फ्लोराइड प्रेजेंट है। ओके, तो ये हो गया हमारा मेजरमेंट। तो ये क्लोराइड और फ्लोराइड हो गया पूरा कंप्लीट। अब इसके बाद हम देखेंगे नाइट्रोजन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नाइट्रोजन देखेंगे और ऑक्सीजन देखेंगे। ओके, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स दोस्तों।